अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ा था चार्ल्स लॉ। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चार्ल्स लॉ के। याद करो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो चार्ल्स लॉ का फार्मूला था हमारे पास, वो था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये चार्ल्स लॉ के अंदर दो वेरिएबल्स थे, एक था वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। तो याद करो, चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला था मेरे बच्चों, दैट वाज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V2T1 इज इक्वल टू V1T। तो चार्ल्स लॉ में सिर्फ दो वेरिएबल थे, आप बच्चों को याद है, एक था वॉल्यूम, दूसरा टेम्परेचर। ये प्रेशर और सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट थी। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, एक है वॉल्यूम और दूसरा है टेम्परेचर। तो एग्जांपल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं चार्ल्स लॉ का। ये मेरे बच्चों, अगर हम इसकी डेटा यहाँ पे बनाएं, वही पहले ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे फिर डिटेल में। एन आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 20 ml। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 20 ml एट 250 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी बाबा, 250 केल्विन। अच्छा याद करो, जब आपको टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो आप उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें टेम्परेचर जो गिवन है वो सेंटीग्रेड में है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो यहाँ पे V1 इज़ 20 ml, T1 इज इक्वल टू 250 ml। फाइंड द न्यू वॉल्यूम में क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे V2 मालूम करना है, जिसे हम कहते हैं न्यू वॉल्यूम। इफ टेम्परेचर इज चेंज टू 500 केल्विन, तो T2 जो यहाँ पे है दैट इज इक्वल 500 केल्विन। अच्छा याद करो, हमने चार्ल्स लॉ में ये पढ़ा था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम भी डबल होगा, टेम्परेचर को हाफ़ करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ़। क्यों कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप था वो डायरेक्ट रिलेशनशिप था। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वो भी इंक्रीज़ होगा। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 250 में से इंक्रीज़ किया है हमने 500, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पे इंक्रीज़ क्या किया है हमने, कि हमने डबल कर दिया है। तो इनिशियल टेम्परेचर था 250, फाइनल इज़ 500। तो अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आंसर इज़ 40 ml। क्लियर बाबा। अगर इसी को हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, वही कि इनिशियल वॉल्यूम है 20 ml, फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है। इनिशियल टेम्परेचर इज़ 250 सेंटीग्रेड। अच्छा यहाँ पे 250 सेंटीग्रेड नहीं है मेरे बच्चों, दिस इज़ केल्विन, इसको आप केल्विन करोगे, और ये भी यहाँ पे क्या है, ये केल्विन में। तो इनिशियल टेम्परेचर है 250 केल्विन, फाइनल इज़ 500 केल्विन। V2 हमें मालूम करना है, वही फार्मूला के V2 मल्टीपल बाई T1 इज इक्वल V1T2 चार्ल्स लॉ का। और देखो हमें वही V2 का फार्मूला मिला, कौन सा, सॉरी जवाब मिला, हमें आंसर मिला कितना, वही 40 ml, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। तो 20 में से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डबल 40 ml। अगर मैं आपको फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कराऊँ इसी को, फार्मूला वही सेम है कि हमें क्या मालूम करना है मेरे बच्चों, V2। तो देखो V2 इज इक्वल टू T1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, V1 मल्टीपल बाय T2। तो V2 इज इक्वल टू V1, अच्छा इनिशियल वॉल्यूम इज 20 मल्टीपल बाय T2, T2 यहाँ पे कितना है मेरे बच्चों, 500 अपान में इनिशियल टेम्परेचर इज 250। तो 250 की टेबल इसके टू टाइम्स, 2 मल्टीपल बाय 20 इज इक्वल टू 40 ml। वही सेम जवाब 40 ml। ये हेयर स्टाइल में था, अब इसको सेव कर लो, ये कुछ रफ स्टाइल में है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 बाबा, चार्ल्स लॉ का। देखो यहाँ पे हीलियम गैस फिल्ड इन अ बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरे बच्चों, 500 ml एट 25 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 25 सेंटीग्रेड। एक बात याद करो, जो 25 सेंटीग्रेड है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में।
तो जब 25 में हम 273 ऐड करेंगे तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो T1 इज इक्वल टू 290 केल्विन। फिर उसके बाद फाइंड द न्यू वॉल्यूम। हमें V2 मालूम करना है। इफ टेम्परेचर इज चेंज टू 50 तो उसी तरीके से T2 यहाँ पे कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ऐड करेंगे 273। तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा कितना 83 93 13 और 323 केल्विन। बिल्कुल सही। तो दिस इज़ T2, ये T1 और V1 हमें गिवन है। अच्छा, हमें क्या मालूम करना है V2। तो V2 किसके बराबर है V2 इज इक्वल टू T2 मल्टीपल बाय V1 अपान T1। ये है चार्ल्स लॉ, उसका फार्मूला। तो देखो मेरे बच्चे T2 यहाँ पे कितना है 323 मल्टीपल बाय V1 इनिशियल वॉल्यूम इज 500 ml डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 290। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 323 को मल्टीपल करें 500 के साथ और डिवाइड करेंगे जब हम 293 से तो हमें जवाब मिल जाएगा मेरे बच्चों 541 541.9 या 542 ml। तो दिस इज V2। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, जज्बाती आप बच्चों को नहीं होना कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर 25 है और यहाँ पे 50। तो सेंटीग्रेड जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करें तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वो शर्त है कि जब टेम्परेचर केल्विन में गिवन हो। तो केल्विन में अगर डबल करें तो डबल होगा। हाँ, यहाँ पे हमने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो ये गलती यहाँ पे नहीं करनी कि 25 में से डबल हो रहा है 500 तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा 500 में से 1000। तो मोस्टली जो जज्बाती बच्चे होते हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 25 केल्विन 50 केल्विन तो वाकई टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा 500 की जगह पे 1000 हो जाएगा। मगर यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है वो सेंटीग्रेड में तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। इसी तरीके से 50 को भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। फिर वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि T1 और T2 में कितना डिफरेंस है। हाँ, अगर डबल है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो वॉल्यूम भी थोड़े डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो वॉल्यूम था 500 अब वो कितना हो गया मेरे बच्चों 542, जबकि वो 1000 नहीं हुआ। इस बात को आपको देखना है, फोकस करना है। सेंटीग्रेड अगर डबल है तो वॉल्यूम डबल नहीं होगा। हाँ, अगर केल्विन में लिखा हो तो ये डबल हो रहा है यहाँ पे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लें, दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो फेयर स्टाइल में ये लिखा हुआ है, इसको भी आप सेव कर लें। सॉरी बाबा। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ चार्ल्स लॉ। ये कुछ और भी चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबा। तो देखो बच्चे, अगर हम इसी न्यूमेरिकल का डेटा बनाएं, ये क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल इन आइडल गैस ऑक्यूपाई 6 लीटर वॉल्यूम मींस V1 इज इक्वल टू 6 लीटर एट अ टेम्परेचर 50 केल्विन। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर जो हमें गिवन है 50 वो केल्विन में है। वाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। तो हमें V2 मालूम करना है वन टेम्परेचर इज डिक्रीज टू 25 केल्विन, जबकि T2 कितना है 25। देखो केल्विन में है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर हाफ हो गया है तो मेरे बच्चों इसी तरीके से वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 3 लीटर। तो बिल्कुल यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है कि V2 T1 इज इक्वल टू T2 और V1। फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा वही सेम एग्जैक्ट 3 लीटर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 चार्ल्स लॉ का। इस न्यूमेरिकल की भी हम डेटा बना रहे हैं। इन आइडल गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 500 ml। तो V1 इज इक्वल टू 500 ml एट अ टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है हमें 27 सेंटीग्रेड। जब इसमें हम 273 ऐड करेंगे
मेरे बच्चों ये हो जाएगा 300 केल्विन। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, मीन्स हमें V2 मालूम करना है। ये बाबा, when the temperature changes to 35 Celsius, तो T2 इज इक्वल टू 35 सेल्सियस। इसी में भी हम 273 ऐड करेंगे, तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 298, 328 केल्विन। तो देखो यहाँ पे जस्ट 28 डिग्री राइज हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल नहीं हुआ, इस बात को याद करें। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम फार्मूला बनाएंगे तो उसमें जो जवाब आएगा वो वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होगा। क्यों? कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 500 ml। और वो कितना आ गया है यहाँ पे, अगर हम फार्मूला लगाएं तो 513.3। फार्मूला वही सेम आप लगाओगे कि V2 इज इक्वल टू V1 और इसी फार्मूले से हम V2 मालूम करेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा कितना, 513.3। सेव कर लें, शाबाश। और ये थे न्यूमेरिकल्स चार्ल्स लॉ के। तो बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ, इन दोनों लॉज के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बच्चों को यहाँ पे सॉल्व कराए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चों को आसानी होगी। बाकी इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या जो जनरल गैस इक्वेशन है उसके न्यूमेरिकल। पी वी इज इक्वल एन आर टी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज़।